वेलकम बच्चों। आज हम लोग अध्याय 3 कक्षा 12 धारा वैद्युत का लेक्चर नंबर 12 पढ़ने चल रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पिछले डिराइव किए गए फार्मूलों के आधार पर प्रश्न लगाएंगे। उन फार्मूलों में मुख्य फार्मूला जो है वो प्रतिरोध का फार्मूला है, जो कि R बराबर रो एल बाई ए है। आज इसी फार्मूले पर हम लोग बोर्ड के प्रश्नों को लगाने चल रहे हैं, जो बोर्ड में आए हुए हैं या जिनके आने की प्रबल संभावना है। इस आधार पर यह बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है ना। चलिए, पहला प्रश्न हम लोग लिखने चल रहे हैं। वह प्रश्न हम बोलेंगे, आप लोग उसको लिखते चलिए। ठीक है ना। हम इसको लिखेंगे नहीं बोर्ड पर, आपको इसको हम जो बोल रहे हैं उससे लिखना है। चलिए, किसी प्रतिरोध तार की लंबाई को खींचकर n गुना कर देने पर इसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, ये हमारा प्रश्न है। इसको आप रिपीट करके फिर से सुन लीजिएगा और फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोध का जो तार है उसकी लंबाई को खींचा जा रहा है और खींचकर n गुना कर दिया जा रहा है। यानी कि एक तार है, चलो देखो, मान लेते हैं तार है, इसकी लंबाई मान लेते हैं L है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। ठीक, अब इसकी लंबाई को खींचा जा रहा है। देखो, जब कोई चीज़ खींची जाती है तो वहाँ पर यह अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कम होता जाएगा, लंबाई बढ़ती जाएगी और इसका एरिया क्या होगा, कम होता जाएगा, तार पतला होता जाएगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि पहले यहाँ A1 था, लंबाई L1 थी। अब यह अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घट के A2 हो गया और यह लंबाई क्या हो गई, L2 हो गई। तो हमारा प्रश्न यही है कि L2 जो है वो इसका n गुना है। हमको दिया गया है L2 बराबर क्या है, n L1। अगर किसी प्रतिरोध तार की लंबाई को खींचकर n गुना कर दो, खींचकर, तब प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। यानी कि यह प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R1 है, तो यह R2 इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। यह अगर प्रतिरोध R1 है तो यहाँ पर R2 जो है वह पहले वाले प्रतिरोध का कितना गुना हो जाएगा, यही हमको इस प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को निकालने के लिए थीम की ज़रूरत है। वो थीम ये है कि जब कोई प्रतिरोध तार को खींचोगे तो क्या चीज़ नियत रहेगी। प्रतिरोध तार को अगर तुम खींचते हो तो इनमें दो चीज़ें नियत रहेंगी। वो क्या है, पहली चीज़ तो है इस तार की प्रतिरोधकता, यानी कि तार की प्रतिरोधकता नहीं बल्कि तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता। तो तार के पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो हमारी यहाँ पर नियत रहेगी, क्योंकि तार की लंबाई, मोटाई और अन्य चीज़ों पर, ताप के अलावा प्रतिरोधकता किन्हीं अन्य चीज़ों पर निर्भर नहीं करती। और दूसरी चीज़ क्या अपरिवर्तित रहेगी इन दोनों में, दूसरी चीज़ बेटा है इस तार का आयतन। अगर इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसका क्षेत्रफल कम होगा, लेकिन इस तार में जितनी पदार्थ की मात्रा लगी हुई है वह नियत रहेगी। अर्थात इस तार का जो आयतन होगा वो इस यहाँ और यहाँ दोनों बराबर है, क्योंकि जैसे ये तार है, अगर इसको खींच दिए तो तार की जो अमाउंट है, जो जितना इसमें मटेरियल लगा है उसका आयतन तो फिक्स होगा। तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तार का जो आयतन होगा, है ना, पहले तार का आयतन बराबर बाद में तार का आयतन। पहले बाद का मतलब खींचने के पहले और खींचने के बाद। ठीक, तो यहाँ शुरुआत में हम लोग लिख लेंगे, माना प्रारंभ में ये सब चीज़ लिखेंगे, तार का
प्रतिरोध R1, लंबाई L1 व अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A1 है तथा खींचने के बाद इसका प्रतिरोध, ठीक, क्या हो जाएगा, R2, लंबाई L2 व अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A2 हो जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा हम आगे पीछे कर दिए हैं, है ना। ये पहले ये लाइन पूरी लिख ली जाएगी। ये जो R1 है ये इसके लिए लिखा गया है, ठीक, R1 A1 ये इस चित्र का हिस्सा है। तो पहले खींचने के पहले तार का आयतन बराबर खींचने के बाद तार का आयतन। तो खींचने का पहले तार का आयतन बराबर खींचने के बाद तार का आयतन का इसका मतलब है तार का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई लंबाई। तो A1 इंटू L1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 इंटू L2, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई की जगह यहाँ तार की लंबाई होगी। तो ये फार्मूला हमारा मिल गया। तो यहाँ से अगर तुम ध्यान दोगे तो A1 अपान A2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L2 अपान L1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब तब हम R2 बटा R1 निकालेंगे। पहले का प्रतिरोध R1 है, बाद का प्रतिरोध R2 है। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L2 बटा A2। और R1 क्या हो जाएगा, देखो प्रतिरोधकता वही है, तार वही है तो प्रतिरोधकता नहीं बदल रही, रो L1 बटा A1। आराम से करेंगे, रो कट जाएगा। तो यहाँ से अगली लाइन क्या लिखोगे, R2 बटा R1 बराबर L2 बटा L1 गुणे ये A1 पहुँच जाएगा ऊपर, A1 बटा A2। अब देखो A1 और A2 तुम्हें इसका अनुपात यहाँ देखो L2 अपान L1 के रूप में आ चुका है। तो एक से मान रखने पर क्या हो जाएगा, R2 बटा R1 बराबर L2 बटा L1, ये तो पहले से है, A1 बटा A2 की जगह L2 बटा L1 रख दो। तो R2 बटा R1 बराबर L2 बटा L1 एक साथ कर लो, होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं, ध्यान दो। अब L2 की जगह क्या दिया गया है, क्या दिया है कि n गुना कर दिया जा रहा है लंबाई खींचकर। तो खींचा जा रहा है तो क्षेत्रफल और लंबाई का गुणनफल बराबर होगा आयतन। तो L2 बराबर n L1 यहाँ दिया गया है कि L2 जो है वो खींचकर n गुना कर दी जा रही है। तो तब R2 बटा R1 क्या हो जाएगा, L2 की जगह क्या रखोगे, n L1 बटा L1 पूरे का होल स्क्वायर, L1 कट गया। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर हो जाएगा और ये R1 इधर भेज दोगे, हो जाएगा R1। तो बताओ अब जो नया प्रतिरोध आया ये वाले तार का, जब खींच के इसको n गुना कर दिया गया तो प्रतिरोध कितना गुना हो गया, आंसर है n स्क्वायर गुना हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 2 से 3 नंबर में यह प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलता है। अगर ये 1 नंबर में क्वेश्चन आए तो सीधे तुम लिखोगे n स्क्वायर गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखोगे अतः, अब जो बोल रहे हैं वो लिखो, अतः किसी तार की लंबाई को खींचकर n गुना कर देने पर
किसी तार की लंबाई को खींचकर n गुना कर देने पर इसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा एक प्रश्न क्लियर हो गया। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों है, किसी प्रतिरोध तार की लंबाई को खींचकर 10% बढ़ा दिया जाता है, तब इसके प्रतिरोध में होने वाली प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। 2014 का यूपी बोर्ड का ये प्रश्न है। तो क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो रहा होगा। क्या है क्वेश्चन कि लंबाई को खींचकर 10% बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है ना, लंबाई को खींचकर 10% इंक्रीज किया जा रहा है, तब तुम्हारे प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले की लंबाई क्या है, माना प्रारंभिक लंबाई क्या है, प्रारंभिक लंबाई क्या है, L है। तब बाद में, तब खींचने के बाद लंबाई क्या हो जाएगी, मान लेते हैं कि ये L डैश हो गई। L डैश क्या हो जाएगी, 10% खींच के बढ़ाई जा रही है, तो L प्लस L का 10%, भाई 10% बढ़ाई जा रही ना, तो L में L का 10% बढ़ गया, तो L प्लस L गुणे 10/100, 0 0 कट जाएगा, तो 10 एक कम 10, 10L प्लस L यानी कि 11L/10, यानी कि 1.1L ये है नई लंबाई है। प्रारंभिक लंबाई L है, बाद की L डैश है, L डैश जो है वो 1.1L हो गया। ठीक है, अब खींचा जा रहा है, तो खींचने पर जो अभी हम पिछले प्रश्न में देखे थे, यहाँ लंबाई कितने गुना हो गई, 1.1 गुना। ध्यान देना, पिछले अभी प्रश्न में हमने क्या पढ़ा है कि यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना कर दिया जाता है, तब उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। तो लंबाई को यहाँ पर खींच कर ही बढ़ाया गया है, और कितना गुना हो गई, 1.1 गुना हो गई, यानी कि यहाँ n का मान 1.1 गुना हो जा रहा है ना। यदि प्रारंभिक प्रतिरोध, पिछले वाले क्वेश्चन का रिजल्ट यहाँ हम लोग यूज करेंगे, R हो, तब खींचने के बाद प्रतिरोध R डैश बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर R हो जाएगा। अभी पीछे डिराइव किया है ये फार्मूला कि भाई n गुना हो जाता है, n का स्क्वायर गुना, सॉरी n नहीं, n का स्क्वायर। तो n यहाँ कितना है बेटा, लेंथ कितने गुना हो गई, 1.1 गुना, तो 1.1 रख दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 1.21 हो जाएगा, 0.2 अंक पे लग जाएगा R। तो ये नया प्रतिरोध हमारा R डैश क्या हो गया है, 1.1 का स्क्वायर गुना हो जाएगा, n का स्क्वायर गुना। तो ये बाद का प्रतिरोध हो गया और ये पहले का प्रतिरोध R है। तो हमसे पूछा गया है कि प्रतिरोध में होने वाली प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिरोध में तब करके लेंगे, तब प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि क्या का मतलब होता है कि वृद्धि, जितनी वृद्धि हुई है अपान प्रारंभिक मान इंटू 100। तो प्रतिरोध में वृद्धि बटा प्रारंभिक प्रतिरोध। ऐसा तुम लोग जानते हो कि प्रतिशत निकालने का ये नियम है। प्रारंभिक, भाई
अगर तुम्हें प्रतिरोध में वृद्धि का प्रतिशत निकालना है तो वृद्धि बटा ओरिजिनल इंटू 100, ये फार्मूला है। तो वृद्धि क्या हो जाएगी, आर डैश माइनस आर बटा प्रारंभिक आर गुणे 100। ठीक है। अब आर डैश का मान कितना है, 1.21 आर माइनस आर की जगह आर ही, प्रारंभिक प्रतिरोध आर ही है, बटा आर गुणे 100। तो ये हो जाएगा 0.21 आर बटा आर गुणे 100। तो आर से आर कट गया, 0.21 का इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा, और यही तुम्हारा प्रतिशत हो जाएगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड का प्रश्न है कि अगर 10% वृद्धि कर दी गई तार को खींचकर तो प्रतिरोध के मान में होने वाली प्रतिशत वृद्धि जो होगी वो 21% की होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों हमारा है, यदि किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या 1/n गुना कर दी जाती है, तब सिद्ध कीजिए कि उसका प्रतिरोध n की घात 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। किसी तार की त्रिज्या को खींचकर, भाई तार को खींचकर उसकी त्रिज्या को कितना गुना कर दिया जाएगा, 1/n गुना कर दिया गया, तब तार का प्रतिरोध n की घात 4 गुना हो जाता है। फिर से हम लोग पुराना नियम वही लगाते हैं, क्वेश्चन को रिपीट करके आप लोग देख लेना। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल A1 है और यह लंबाई L1 है, यही त्रिज्या हो गई, ये A2 हो गया, ये L2 हो गया। A1 है तो A1 जो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ ज़रूरत होगी लिख लेंगे। यहाँ पाई R2 स्क्वायर हो गया, बाद में तार की त्रिज्या है, पहले प्रतिरोध R1 है, बाद में प्रतिरोध R2 है। तो यहाँ पर प्रारंभिक आयतन बराबर अंतिम आयतन, पहले प्रश्न में हम लोग इसको देखे हैं, एकदम वही पूरी चीज़ चलेगी, थोड़ा से अंतर होगा, हम लास्ट में कर लेंगे। तो A1 L1 बराबर A2 L2, तो यहाँ से A1 की जगह पाई R1 स्क्वायर, L1 बराबर पाई R2 स्क्वायर, या ऐसे ही रहने दो, A1 अपान A2 बराबर L2 अपान L1, यही रखो, अभी देखते हैं। अब R2 बटा R1 क्या हो जाएगा, तो रो L2 बटा A2 बराबर रो L1 बटा A1, रो रो कट गया, R2 बटा R1 बराबर L2 बटा L1 गुणे A1 बटा A2। ध्यान दो, पिछले वाले में जो पहला प्रश्न था उसमें हम लोग A1 बटा A2 की जगह L2 बटा L1 रखे थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या के रूप में हर चीज़ पूछी गई है, लंबाई का रूप हमें नहीं दिया गया है। यहाँ दिया गया है कि बाद की जो त्रिज्या है वह पहले की त्रिज्या का 1/n गुना हो गया है। तो हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ L2 बटा L1 को हम अब चेंज करेंगे, है ना। तो 1 से L2 बटा L1 का मान रखने पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में भी आता है और इस पर आधारित आंकिक प्रश्न भी आते हैं। तो R2 बटा R1 बराबर क्या हो जाएगा, L2 बटा L1 की जगह A1 बटा A2 गुणे A1 बटा A2। तो यहाँ से तुम लोग देखोगे कि R2 बटा R1 क्या हो जाएगा, A1 बटा A2 का होल स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये भी आ जाता है। अब R2 बटा R1, अब A की जगह पाई R1 स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, पाई पाई कट गया। तो यहाँ से R2 बटा R1 क्या हो जाएगा, R1 बटा R2 की घात 4। तो ये एक फार्मूला हमें
यहाँ से मिल गया। अब दिया क्या गया है, अब तुम लोग को दिया गया है कि R2 जो है वो R1 का n गुना है, यानी कि जब लंबाई जब इसको खींचोगे तो ये जो R1 होगा ये बड़ा होगा, ये R2 जो है वो क्या होगा, छोटा होगा। तो R2 क्या है, इसका 1/n गुना हो गया है, किस चीज़ का, R1 का। तो रख दो, रखने पर क्या हो जाएगा, ये R2/R1 बराबर, यहाँ से हम लाइन खींच दे रहे हैं, R1 ऐसे रखो, ये क्या हो जाएगा, R2 की जगह R1/n का होल स्क्वायर। तो R2/R1 बराबर क्या हो जाएगा, ये R1 कट जाएगा, n ऊपर जाएगा, यहाँ R1 स्क्वायर है बेटा, ठीक। यहाँ R1 थोड़ा सा सही कर लो, यहाँ पर घात 4 कर देते, 4 पहले ही कर चुके हैं। तो R1/n की घात 4, तो R1 कट गया तो n की घात ऊपर जाएगा, तो n की घात 4 हो जाएगा। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, n की घात 4 R1। यही तो हमको डिराइव करना था। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था कि अगर किसी तार की त्रिज्या को, किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या प्रारंभिक त्रिज्या का 1/n कर दी जाती है, तब सिद्ध कीजिए कि तार का प्रतिरोध n की घात 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो प्रतिरोध है वो क्या हो गया, n की घात 4 गुना हो गया, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम लोग प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित प्रश्नों को लगाएंगे, जिसमें श्रेणी, समांतर, मिश्रित और व्हीटस्टोन सेतु के भी प्रश्न को हम लोग लगाएंगे, जबकि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित हो। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।